हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का दोस्तों 6 नंबर चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत के एम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई यानी कि एमसीक्यू दोस्तों कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनना। ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप पर आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए दोस्तों इस चैप्टर से अगर 8 ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों जो होगा ना 8 ऑब्जेक्टिव, 8 में से 7 एकदम बिल्कुल कंफर्म रहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है 3 तो क्वेश्चन बैंक से रहेंगे ही दोस्तों, कंपलसरी सी बात है, ठीक है ना। और दोस्तों 4 क्वेश्चन होंगे जो कि मेरे द्वारा गेस किया गया है, बिल्कुल आएगा क्योंकि पिछले वर्ष आएगा तो इस वर्ष भी आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहले बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में घंटी को यार प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को यार सेलेक्ट करेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। चलो जल्द दोस्तों चैप्टर वाइज आप लोग का वन शॉर्ट वीडियो भी आ रहा है सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो आप लोग अगर फायदे में रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए डियर, ज़्यादा बक बक नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत आने वाला है मज़ा। तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, लेकिन अभी पीडीएफ के चक्कर में न रहिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में दोस्तों संपर्क कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। देखो ये कई बार यार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये 2021 में हाल में ही पूछा गया है, तो हो सकता है एक अपार्टमेंटल में भी पूछ दिया होगा। तो याद रखना कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट CuFeS2 होता है, CuFeS2। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी भी नंबर लगाए एकदम बिल्कुल धोरे धोरे रहे हैं, ठीक है ना। क्या तो CuFeS2 होता है दोस्तों कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो लास्ट तक बने रहो। 80 नहीं 90 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, तो लास्ट तक बने रहो। कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखो एल्युमिनियम जो होता है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग भूगोल में दोस्तों 8वीं क्लास में पढ़ा है, बॉक्साइट का होता है। आप लोग यहाँ दोस्तों किस में पढ़ो, केमिस्ट्री में भी। जहाँ से दोस्तों आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में पढ़ना है, यानी कि एल्युमिनियम जो अयस्क होता है बॉक्साइट का होता है। जो भी विद्यार्थी ए नंबर लगाने बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं। देखो आप लोग पूरे यूट्यूब पर खोल लीजिए डियर, आप लोग को 90 ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम मिलेंगे। मैंने इस चैप्टर को वन शॉट किया दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते थे उन सभी क्वेश्चनों को यार कवर कर लें, यानी कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में यार छूटने के बहुत कम संभावना है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, तो कहा जा रहा है कि खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है क्या कहलाता है। देखो खनिज कह रहा है जिससे धातु का निष्कासन होता है वो क्या कहलाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है अयस्क कहलाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है सर जी अयस्क कहलाता है। ए नंबर जो भी विद्यार्थी लगाए बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन एकदम इजी वाला। चलिए सिनेवार कहा जाता है, तो सभी विद्यार्थियों को पता है सर जी HGS को सिनेवार कहा जाता है। तो आप लोग लगाइए ए नंबर, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि सिनेवार जो होता है डी स्टूडेंट किसका है, उसको होता है HGS का होता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है दोस्तों कि एस्पेल्टर है दोस्तों, तो एक अशुद्ध जिंक है या शुद्ध जिंक है, कोई 2 ऑप्शन लगाओ, ये दोनों को ऑप्शन को कट कर दिया। चलो एकदम बेहतरीन तरीके से ये 16 के कंपार्टमेंटल के आसपास में कहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोला ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं बस। चलिए बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी यार अशुद्ध जिंक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। देखो एस्पेल्टर दोस्तों जो है अशुद्ध जिंक है। देखो आप लोग यार, अब मैं आप लोग को कहना चाहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो कह रहा हूँ यार आप लोग को मॉडल सेट प्रैक्टिस कराऊंगा, PDF वगैरह भी दूंगा। तो आप लोग देखिए व्हाट्सएप पर तो मैसेज कर दे, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले समय में मॉडल सेट ज़्यादातर दोस्तों जो जाएंगे वो दोस्तों आप लोग को जो होता है टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। व्हाट्सएप पर मैं कितनों लोगों को भेजूंगा, अगर टेलीग्राम पर आएंगे दोस्तों ऑलमोस्ट स्टूडेंट, तो वहां पर मैं एक बार में भी भेज दूंगा। चलिए एकदम बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। एस्पेल्टर दोस्तों एक अशुद्ध जिंक का, जो विद्यार्थी बिन नंबर लगाए हैं बिल्कुल तहलका मचा दिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है दोस्तों सोडियम, चलिए बताइए सोडियम। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी, चलिए बहुत अच्छा। NOH दोस्तों इनमें से किसे कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जी हाँ। चलिए बताइए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हम लोग इसके क्या नाम से जानते हैं। चलिए
सभी लोग कमेंट कीजिए डियर, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी लोग यह कहिए कास्टिक सोडा के करते हैं सर जी। अगर आप लोग ये बात नहीं आता रखोगे डियर कमेंट करने वाला, तो आप लोग को जो होता है छाप नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो आप लोग को ध्यान में रहता है कि NaOH किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन को देखते हो और यहाँ पर A नंबर कमेंट करते हो कि कॉस्टिक सोडा होगा, या तो कुछ स्टूडेंट कॉस्टिक सोडा लिख देते हैं। उससे क्या होता है, उससे दोस्तों मन में जो होता है दोस्तों क्या होता है, एक तरह से दोस्तों जागरूक पैदा होता है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए कॉपर का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ये सब बताने की यार जरूरत नहीं है, कई बार अपने बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया वैद्युत अपघटनी के शोधन विधि के द्वारा। A नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यानी कि कॉपर का जो शोधन किया जाता है दोस्तों वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। जो भी विद्यार्थी A नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए बिल्कुल तहलका मचा देंगे A नंबर वाले छात्र। चलिए यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि सिल्वर युक्त अयस्क क्या है। तो सिल्वर युक्त दोस्तों अयस्क है वो गैलेना है। सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा है, तो गैलेना, यानी कि A नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। सिल्वर युक्त अयस्क क्या कहलाता है, गैलेना कहलाता है। A नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल तहलका मचा हुए, बिल्कुल तहलका मचा देना है। चलिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो डोलामाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, चलो बतला दो। चलो 9 नंबर क्वेश्चन का यार ऐसे 2 होता है, लेकिन आप पहले दिया गया मैग्नीशियम, तो A नंबर लगा के ऐसे बोर्ड एग्जाम में चले और डियर A नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए, वाह वाह क्या क्वेश्चन है डियर, इसमें सभी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों भूपट्टी में प्रचुरता से पाए जाते हैं। धातु की बात किया है, यहाँ पर तत्व की बात किया है। अब आप लोगों में कुछ कंफ्यूजन होगा कि क्या सर ये कौन क्वेश्चन आप कवर कर लिए हैं। धातु भी तत्व मैंने तो एक ही सुना है, ठीक है ना, या तो मैग्नीज सुने हैं या तो आप लोग सिलिकॉन सुने हैं। यार आप लोग कमेंट करो और राइट आंसर ठोकने का यार प्रयास करो। चलो देखो धातु की बात करेगा ना डियर, धातु के तो अल्मुनियम हो जाएगा, लेकिन वही दोस्तों तत्व की बात करेगा, तत्व की तो सिलिकॉन हो जाएंगे। बात को क्लियर कर लो क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में यार ऑलरेडी पूछे गए हैं। बात को कॉन्सेप्ट के साथ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहा किया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, यहाँ पर कहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और धातु में काफी अंतर है, इसीलिए धातु पूछेगा तो दोस्तों अल्मुनियम लगा के C नंबर ऑप्शन को ठोक करके एकदम मुस्कुरा करके चले आएंगे, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल मुस्कुरा कर चले आएंगे। लेकिन अगर तत्व पूछ दिया यार तो सिलिकॉन लगा दो, बिल्कुल C नंबर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा डियर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर, मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए आप लोग देखें ये क्या है सर जी, FGHIJ ये क्या है, तो ये ABCD का ही ऑप्शन है जो कि दोस्तों C नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसको कॉपी किया है तो E से स्टार्ट हो गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। PDF के लिए 914252 पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मच देंगे। तत्व और भूपट्टी में आप लोग को पता चलेगा, तत्व में धातु में एल्युमिनियम और दोस्तों तत्व में सिलिकॉन। चलिए कंफ्यूजन नहीं करना, एकदम एग्जाम में गलती करके एकदम नहीं आना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाए कॉपर अयस्क है। तो कॉपर दोस्तों किसका अयस्क है, तो कॉपर दोस्तों कॉपर पाइराइट का अयस्क होगा, CuPH2 सूत्र होता है, ठीक है ना। चलो A नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल तहलका मचा दिए। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट यह किसका अयस्क है, तो पता है सभी विद्यार्थी को सर जी कॉपर लगा दीजिए ना, एकदम बिल्कुल हम लोग कन्फर्म है कि नहीं डियर, आप लोग कमेंट कर दीजिए। लोहा कभी होगा नहीं, सिल्वर की यार कल्पना मत करना, जिंक तो यार छोड़ ही दो, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी कॉपर लगाए डियर एकदम बिल्कुल तहलका मचाए। B नंबर एकदम सही, मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क है कॉपर का। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। तो जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि से होता है। B नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि 90 क्वेश्चन कवर करने हैं। चलिए जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। B नंबर जो भी विद्यार्थी लगाए वाकई में ही तहलका मचा दिए हैं, एकदम बिल्कुल तहलका मचेगा ही। चलिए कैसेट्राइट अयस्क होता है दोस्तों, इसमें तो एकदम तहलका मचा करके लगा देंगे सभी स्टूडेंट बिल्कुल। चलिए देखते हैं आप लोग ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में ऐसे कैसेट्राइट अयस्क है, तो आप लोग देख पाएंगे बिल्कुल D नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका D नंबर बिल्कुल सही हो गया।
चलो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी क्वेश्चन 10वां वाला पूछ दिया है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ध्यान से समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे। सभी खनिज अयस्क होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसलिए ए नंबर जो भी विद्यार्थी लगाए हैं बिल्कुल तहलका मचा दिए, एकदम बिल्कुल मेरे जिगर के छल्लो ए नंबर विद्यार्थी एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सभी खनिज अयस्क होते हैं, ना कि सभी खनिज खनिजों के थे। ये गलत हो गया, ए नंबर बिल्कुल सही हो गया, ए नंबर लगा दीजिए डियर। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यार क्या गजब का क्वेश्चन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाध्यभट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का आप चयन होता है। आप चयन बाध्यभट्टी में किस धातु का दोस्तों ऑक्साइड का आप चयन होता है। चलो जो विद्यार्थी आयरन ऑक्साइड ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि बाध्यभट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का दोस्तों आप चयन होता है। तो आयरन ऑक्साइड ए नंबर को यार ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे तो क्या यार क्वेश्चन आ रहा है। गैंग और प्रेस मिलकर के दोस्तों स्लैग का निर्माण करेंगे। कुछ यार अयस्क लगाएंगे, खनिज भी लगाएंगे, लेकिन मेरी बात मानो तो डियर आप लोग वो चक्कर में मत रहो, क्योंकि स्लैग हो जाएगा गैंग और फ्लक्स मिलकर के स्लैग का निर्माण करता है। ए नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर है। यहाँ पर देखेंगे तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। ठीक है ना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके बेल आइकन की घंटी को दबा देना है। ठीक है ना, क्योंकि बेहतर तैयारी करने के लिए बेहतर काम आपसे कराया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। तो ये बार इस बार के लिए गेसिंग क्वेश्चन में आया था और आया भी है ये क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए दोस्तों CC4I4 का उपयोग करते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे। और यह क्वेश्चन दोस्तों इसी बार पूछा गया है। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्लास 10th में ही पढ़ना था, कोई दिक्कत की बात नहीं, 12th में ही पढ़ना है। चलिए डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बॉक्साइट के शोधन में दोस्तों प्रयुक्त विधि जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर जी निक्षालन होगा। बॉक्साइट के शोधन प्रयुक्त विधि जो कहलाता है निक्षालन कहलाती है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक अयस्क नहीं है। कहा जा रहा है कौन जिंक अयस्क नहीं है दोस्तों। बॉक्साइट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, अल्युमिनियम का अयस्क होता है। जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंक काट, ये तीनों दोस्तों आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कब तो 2021-22 के मॉडल सेट के 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था जिंक के मुख्य अयस्कों को नाम लिखें, जिसमें से पहला था जिंक ब्लेड, दूसरा था कैलेमाइन, तीसरा था जिंक काट। तो समझिए ऑब्जेक्टिव से भी 2 नंबर क्लियर हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो कहा जा रहा नहीं है तो बॉक्साइट दोस्तों जिंक का अयस्क नहीं है। और यहाँ पर जिंक ब्लेड, कैलेमाइन ये सभी जिंक काट हैं, लेकिन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलो एकदम बिल्कुल DSC कैसे, यानी कि ए नंबर जो विद्यार्थी, चलिए बहुत ही अच्छा ए नंबर लगा रहे तो बिल्कुल जिंक कॉपर तो कभी होगा नहीं, ए नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो सल्फाइड अयस्क का सांधन की विधि जो कहलाती है डियर स्टूडेंट, वो आप लोग का झाग प्लवन कहलाता है। क्या कहलाता है, सल्फाइड अयस्क की सांधन की विधि दोस्तों झाग प्लवन कहलाता है। ए नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हैं एकदम तहलका मचाइए, क्या बात है मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल सल्फाइड अयस्क के सांधन की विधि झाग प्लवन कहलाती है। जो विद्यार्थी यार ए नंबर लगा रहे हैं तहलका मचा दें। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन तो कहा जाए कि थर्मिट विधि में किसका उपयोग अपकारक के रूप में किया जाता है। थर्मिट विधि है दोस्तों, उसमें किसका उपयोग अपकारक के रूप में किया जाता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए बिल्कुल एल्युमिनियम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एल्युमिनियम। चलिए एल्यूमिनियम का उपयोग थर्मिट विधि में दोस्तों अपकारक के रूप में किया जाता है, ना कि अपचायक के रूप में। कुछ यार आप चायक भी पढ़े होंगे तो उनको याद आ रहा है अपचायक, ये आएगा क्वेश्चन दे रहे थोड़ा सा, ठीक है ना। अपकारक का बात करेगा एल्युमिनियम हो गया।
देखो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का वैद्युत शोधन कहलाता क्या है, बतला दो आप लोग डियर स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा देना है क्योंकि हुप पराक्रम कहलाता है। अल्युमिनियम का वैद्युत शोधन का दोस्तों तो विधि कहलाता है, हुप पराक्रम कहलाता है। सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। 90% लाने के लिए एवरीडे क्लास करना होगा, बिल्कुल एकदम 100% सही बात बोल रहे, ट्रूथ एंड, ठीक है ना। देखो 90% लाने के लिए रेगुलर क्लास इसीलिए करने को कहता हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को होते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए रहते, साथ में विशेष ज्ञान दे देता हूँ और साथ में पीडीएफ लोगे तो हल्का मच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पीडीएफ के लिए मैसेज कर देना 9142 दोस्तों 52 91 34 पर, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल इसी नंबर पर आप लोग को मैसेज करना। 90% कोई भारी बात नहीं, रेगुलर क्लास की जगह पढ़ने वाले छात्र के लिए कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रागलन विधि में धातु के आप देखो आप चयन पूछ जाए, ध्यान से समझो। प्रागलन विधि में दोस्तों प्रयुक्त आप चयन पूछेगा एकदम बिल्कुल तहलका मचा करके सी नंबर लगा के चलेंगे। कॉपर मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, सी नंबर सही हो गया क्योंकि आप चयन पूछा था, बिल्कुल सी नंबर एकदम बिल्कुल तहलका मचा के सही उत्तर हो गया। प्रागलन विधि में ऑक्साइड के आप चयन में दोस्तों कॉपर मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। चलो बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 27 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले वर्ष भी पूछा गया था, सोच लो 21 और 22 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आप लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, या 12th में भी है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल जो विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आयरन के महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम आप लोग को लिखना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग को खुला हुआ है, एकदम बिल्कुल फ्री है, एकदम बिल्कुल दिल से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे बी नंबर से हो जाएंगे क्योंकि हेमाटाइट हो जाएंगे। आप लोग यार बहुत स्टूडेंट कम कमेंट करते हैं यार, कमेंट का यार बौछार कर दो, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल कमेंट करो आप लोग कैसा लगता है वीडियो। आयरन के महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों हेमाटाइट है, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या होंगे, आयरन के महत्वपूर्ण अयस्क जो हो जाएंगे हेमाटाइट हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल बी नंबर तहलका मचा दिए। चलो देखो सबसे प्रबल दोस्तों ऑक्सीकारक शक्तिशाली पदार्थ दोस्तों F2 होता है हैलोजन में भी, ठीक है ना। चलो एकदम ए नंबर लगाना चाहिए लेकिन आप लोग लगा रहे हैं भी ए नंबर। चलो क्या हो जाएंगे, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ दोस्तों F2 हो जाएंगे, फ्लोरीन जिससे हम लोग कहते हैं, ए नंबर बिल्कुल सही। क्लोरीन क्या काटना मत करना, ब्रोमीन तो लगाना भी नहीं, आयोडीन। चलो बिल्कुल चलो 29 क्वेश्चन हो गया डियर। चलिए एकदम बिल्कुल समझिए कितना परसेंट, 33%, 30% हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, स्मेल्टिंग धातु के ऑप्शन देखो, स्मेल्टिंग इस बार हुआ तो कार्बन, इसका जाहिर सी बात है कि राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि स्मेल्टिंग में दोस्तों धातु के ऑप्शन में ऑक्साइड का ऑप्शन पूछेगा तो आप लोग को कार्बन याद रखना। ये दोनों क्वेश्चन को एकदम तहलका मचा के याद रख लेना है। चलिए एकदम बिल्कुल वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं डियर, आप लोग कमेंट करो, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों, मजा चले बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या कहलाता है, तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन कहलाता है। चलिए एकदम बिल्कुल धोरे जो विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व कहलाता है दोस्तों आयोडीन कहलाता है, सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, तो क्या गजब का क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है। सदैव मुक्त अवस्था में, हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु का जो नाम है डियर स्टूडेंट गोल्ड है, सोना है, ठीक है ना। बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका मचा रहे हुए हैं, एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट ए नंबर हो जाएंगे, ग्रुप 1 के तत्व हैं। सोडियम आवर्त सारणी में दोस्तों ग्रुप 1 के तत्व होते हैं, इसीलिए ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातु का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्षारीय धातु मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n² होता है, तो ns²। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नीला तोता एक होता है, हरा तोता, तो नीला तोता पूछेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों 5H2O लगना चाहिए। हरा तोता पूछेगा तो 7H2O। तो कमेंट करो और लगा दो इसका राइट आंसर एकदम दिल से। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी भी नंबर लगाना है CuSO4 × 5H2O, तो नीला तोता का बिल्कुल रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। हरा तोता पूछता तो लास्ट में याद रखना 7H2 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा, नीला तोता, तो बी नंबर सही हो गया। चलिए यहाँ पर जिंक ब्लेड अयस्क का सांधन किस विधि द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग यार रेगुलर क्लास करो, मैं जितना जल्दी सिलेबस को यह समाप्त करके बिल्कुल मॉडल सेट पर लौटूंगा, ठीक है ना। समझिए सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर नहीं अगस्त तक समझिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर करने की कोशिश करूंगा डियर। फिर उसके बाद सितंबर में एकदम महा प्रैक्टिस चलेगा, 5 महीने का वो दौर होगा, ठीक है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए तो। चलिए 36 का जो भी विद्यार्थी सिनेमा लगाने फेन उत्प्लावन विधि उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक ब्लेड अयस्क का सांधन फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर। चलो कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो मैंने शुरू में बतला दिया है। कॉपर धातु का जो शोधन किया जाता है वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कि मंडल परिष्करण विधि द्वारा कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर विधि का दोस्तों जो शोधन किया था वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। जो विद्यार्थी ए नंबर लगाना है दोस्तों उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो यहाँ पर कपड़ा धोने के सोडा का सूत्र क्या आता है, आप लोग कमेंट कीजिए डियर। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, एकदम एग्जाम के लिए एकदम तहलका मचाने वाला क्वेश्चन। Na2CO3 × 10H2O। देखो डियर कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो कुछ नहीं करना यार। Na2CO3 तो सभी को याद होता है, लास्ट में 10H2O रख दो और क्या 10 बूंद जल रख दो, ऐसा सोच लो, ठीक है ना। चलो बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो गया। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दोस्तों गैंग कहते हैं, किसका किसका दोस्तों, अधात्री भी दोस्तों कहा जा सकता है। चलो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दोस्तों अधात्री कहते हैं। इस बार यह क्वेश्चन पूछा गया जिससे हम लोग गैंग भी कहते हैं। चलो फ्लक्स कहाँ से आ गया यार, फ्लक्स तो कभी होता ही नहीं है। चलो कॉपर में होता है दोस्तों, कॉपर में क्या होता है, देखिए कॉपर का निष्कासन वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें यार पता होगा आप लोगों को कॉपर में क्या होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल CuO2 होता है दोस्तों, कॉपर में होता है, ठीक है ना। कॉपर माटे में भी पूछ सकता है या कॉपर में होता है, तो CuO2 बिल्कुल बी नंबर से उत्तर हो गया। देखो बान आक्रल विधि द्वारा शोधन किया जाता है, बान आक्रल विधि द्वारा और कल विधि द्वारा शोधन किया जाता है। किसका शोधन किया जाता है, कमेंट करो। बान और कल विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है दोस्तों, तो TI और JR दोनों का किया जाता है। बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो गया, बोथ यानी कि दोनों, यानी कि जो विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर बान और कल विधि द्वारा दोस्तों दोनों का शोधन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन ऑफ 2023 एग्जाम, 24 एग्जाम, 25 एग्जाम, आने वाला बोर्ड एग्जाम। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो वैद्युत अपघटनी शोधन से किस धातु का शोधन किया जाता है। वैद्युत अपघटनी शोधन में किस धातु का यह शोधन किया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा, ध्यान से समझो दोस्तों, क्या हो जाएंगे, चलिए ऑरम हो जाएंगे दोस्तों, सोना जैसे सिल्वर हो जाएंगे, कॉपर हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है वैद्युत अपघटनी विधि में जो शोधन किया जाता है कॉपर का आप लोग जानते थे, लेकिन यहाँ से 2 और आप लोग को मिल गए दोस्तों, सोना जिसे कहते हैं और दोस्तों यहाँ से कॉपर, यहाँ से सिल्वर। चलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे डी यार एकदम तहलका मचाने वाला क्वेश्चन 43 नंबर को। तो कहा जा रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित होता है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो सांद्रित होता है डियर स्टूडेंट हेमाटाइट होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं डियर, कमेंट करो तो मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो कहा जाए कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत द्वारा दोस्तों निष्कासित नहीं किया जा सकता, बतलाओ यार, बहुत मजा आ रहा है। चलिए फिर हम हो जाएंगे डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे।
लोहा, ठीक है ना। चलिए एकदम तहलका मचा दी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो गजब का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्न में से किस में मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, किस में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता डियर, कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट करते करते। चलिए बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी यार ये नंबर लगा रहे हैं मैग्नीशियम का बिल्कुल ही यस नहीं है, जिम्स डोलामाइट है, मैग्नेटाइट है, कानालाइट है। तो सो डियर ये तीनों आप लोग का मैग्नीशियम का अयस्क है। तो आप लोग याद रखना डियर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में मैग्नीशियम के किन्हीं तीन दोस्तों अयस्कों का नाम लिखे। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए कहा जा रहा है सोडियम निष्कासन विधि में प्रयुक्त जो विधि कहलाते हैं डॉन विधि कहलाते हैं। ये नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सोडियम निष्कासन विधि में जो प्रयुक्त होने वाला विधि है डॉन विधि है। क्या है? डॉन विधि। ये नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे। सोडियम निष्कासन विधि में जो प्रयुक्त विधि होते हैं दोस्तों डॉन विधि होती है। ये नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए फफोलेदार कॉपर दोस्तों कहा जाता है, किसको कहा जाता है यह फफोलेदार कॉपर, कमेंट करो और राइट आंसर मेंशन करो नीचे। चलिए देखो कॉपर का निष्कासन पढ़ोगे तो 1% जो अशुद्धियां होती है उसे दोस्तों फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। यानी कि डी नंबर लगा सकते हो। फफोलेदार कॉपर जो होता है 1% अशुद्धियां को ही कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किस धातु के निष्कासन में अल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है ये दोनों होना चाहिए, मैग्नीज क्रोमियम। चलो मैग्नीज, चलिए बिल्कुल सी नंबर से उत्तर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा दिए। अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कासन किस विधि से होता है? अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कासन किस विधि से होता है? अर्जेंटाइट बतलाइए आप लोग डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करो मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत अच्छा। संकलन बना करके दोस्तों अर्जेंटाइट के सिल्वर का निष्कासन किया जाता है। बिल्कुल इनका सही उत्तर सी नंबर हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखियो तो कहा जा रहा है कि बिना भूजा हुआ चूना को जब जाल में डाला जाता है तो अभी क्रिया होता है। जब बिना भूजा हुआ चूना को जाल में डाला जाता है तो उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। बिना भूजा हुआ चूना को जब जाल में डाला जाता है तो उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। ए नंबर सही हो गया। वन शॉर्ट वीडियो समझ लीजिए इस वीडियो को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारणतः तापक्रम पर द्रव होती है? कौन सी धातु दोस्तों साधारणतः पर द्रव होती है? तो आप लोग को पता है अगर धातु पूछा तो पारा ही होंगे, और दोस्तों अधातु पूछेगा तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाएंगे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पारा हो जाएगा ना? बिल्कुल सर जी, क्या हो जाएंगे? पारा हो जाएंगे। अगर दोस्तों अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, लेकिन अधातु नहीं पूछा है। क्या पूछा है यार? धातु पूछा है, तो यहाँ पर आप लोग पारा लगा दीजिए। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन। देखो वही क्वेश्चन वही वाला है दोस्तों, ये दो वाले कहा गया तो इसका भी पारा ही होगा। HG हो जाएगा। देखो सूत्र भी यहाँ आप लोग को मिल गया HG। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब याद रखना। जारक स्थापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है उच्चतम ताप पर या निम्नतम ताप पर? तो आप लोग कमेंट कीजिए और राइट आंसर मेंशन कीजिए नीचे। चलिए बहुत अच्छा। जारक स्थापन की अपेक्षा दोस्तों संपन्न किया जाता है उच्चतर ताप पर। जारक जो होता है दोस्तों आप लोग को पता है वायु की उपस्थिति में और निस्थापन अनुपस्थिति में तो उच्चतर ताप पर कह रहा है कि जारक निस्थापन की अपेक्षा जो संपन्न होगा उच्च ताप पर होगा जारक निस्थापन, क्योंकि इसमें दोस्तों वायु की उपस्थिति में होता है। यही कारण मान सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गलत आंसर बतला दिए जाएंगे मेनली, लेकिन गलत जवाब है। अवर सारणी का दोस्तों मोस्टली याद रख लो। देख लो आप लोग को PDF में नहीं लिखे थे यार, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मोस्टली, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? आवर्त सारणी किसने बनाया था यार? तो मोस्टली मैंने सोचा था यार, मुझे याद भूल गया था, ठीक है ना। डी नंबर तो PDF के आंसर में लिख दिया, लेकिन वहां पर मैंने ये नहीं लिखा था मोस्टली। ऐसे तो मान लीजिए अगर आ गया एग्जाम में, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे देगा, कहीं पर मोस्टली दे देगा, तब तो आप लोग गड़बड़ कर जाते, ठीक है ना। चलो अब याद रख लो मोस्टली साहब थे दोस्तों क्या, तो आवर्त सारणी बनाया था, ठीक है ना। चलो याद रखना। एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक दोस्तों प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है ना, ये चैनल। चलिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन का सब लोग कमेंट करेंगे तो कहा जाएगा फेन प्लावन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस अयस्क का साधन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। चलो 55 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी यार सी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही है, सल्फाइड है इसका। फेन प्लावन उत्पादन में दोस्तों किस है इसका सल्फाइड है इसका। थोड़ा हम तेज चैनल डियर, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा है।
चलिए आप लोग समझिए 30 नंबर 30 मिनट का वीडियो दोस्तों प्लस बन गया। चलिए भूजा हुआ चूना, देखो भूजा हुआ चूना यार कैसे याद रखो, भूजा हुआ कितने आदमी लोग हुए यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हो, भूजा हुआ, ठीक है ना। चलो बता दो डियर, भूजा हुआ हमने बहुत सारे समझ लो ना, बहुत सारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 54 का 54 56 56। चलो जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है। CaOH2 होल ट्वाइस होता है भोजा हुआ चूना का सूत्र। अगर बिना भोजा हुआ पूछेगा तो CaO लगा दो। इतना इजी क्वेश्चन आता है, ठोक देना ऐसा कि आप लोग भी रह जाएंगे हक्का बक्का। चलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कासन किया जाता है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कासन किया जाता है। चलिए संतावन का जो विद्यार्थी बे नंबर लगा रहे हैं, फिर हम बिल्कुल उनका सही है लोहा का, ठीक है ना। फिर मैग्नेटाइट से किया था लोहा का निष्कासन। 58 नंबर क्वेश्चन में सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म करना दोस्तों कहलाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए भार्जन कहलाता है, लेकिन आप लोग की मर्जी आंसर देने में। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म करना दोस्तों भार्जन कहलाता है। जो विद्यार्थी यार डी नंबर लगाए बिल्कुल एकदम खुश हो जाओ यार, दिल को खुश कर लो, ठीक है ना। चलिए बॉक्साइट के शोधन प्रयुक्त दोस्तों जो विधि कहलाता है, झाग कहलाता है, निक्षापन कहलाता है। आप लोग कमेंट कर दो मेरे प्यारे लाल एकदम बिल्कुल तहलका मचा के, ठीक है ना। चलिए कमेंट कीजिए यार, यहाँ पर आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्यों देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही उत्तर क्या देंगे। निक्षालन वाकई में हो जाएंगे, बिल्कुल बी नंबर से हो गया, ठीक है ना। बॉक्साइट के शोधन में दोस्तों निक्षालन का प्रयोग किया जाता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 60 नंबर। तो कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया जो आप लोग का कहलाता है डियर स्टूडेंट, आप लोग का दोस्तों वैद्युत शोधन कहलाता है। ए नंबर सही हो गया, यानी कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु का जो शोधन कहलाता है वैद्युत शोधन कहलाता है। ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। मैग्नेटाइट का सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें मुझे नहीं पता कि कोई स्टूडेंट गलत करेंगे, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। Fe3O4 तेज चले, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। अब अगर मैग्नेटाइट हेमाटाइट पूछे तो यहाँ पर लगा देना बी नंबर। चलो एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे ऐसा कि आप लोग भी रह जाएंगे हक्का बक्का। चलिए बिल्कुल तहलका मच गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन। तो कहा निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। चलो बता दो कौन सल्फाइड अयस्क है। 62 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करो डियर, कौन सल्फाइड अयस्क है। ऐसे तो पीबी होना चाहिए। चलिए कमेंट करो डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर देना पसंद करोगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कौन सल्फाइड अयस्क है। इतना सिंपल क्वेश्चन, इसका तो आप लोग को यार 62 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बी नंबर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है वो दोस्तों क्या कहलाता है। तो याद रखना द्रावक कहलाता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है द्रावक कहलाता है। एग्जाम में पूछ सकता है द्रावक से आप क्या समझते हैं। 12th ऑल सब्जेक्ट PDF 91 बिट्स नोट्स दोस्तों आप लोगों को चैप्टर वाइज PDF सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी 91 पर व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों 62 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जाए हेमाटाइट से लोहा से प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो भी विद्यार्थी यार ए नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, यानी कि हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो द्रावक के रूप में किया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से उपास्थित अधात्री, देखिए अयास्म उपास्थित अधात्री यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं उसको, गैंग और द्रावक से संयोग से बना दोस्तों विलयन जो कहलाता है धातुमल कहलाता है। आप लोग का क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं सर जी, हम लोग बी नंबर ही लगाएंगे क्योंकि धातुमल कहलाता है, क्योंकि दोस्तों गैंग और जो द्रावक होते हैं मिलकर के धातुमल का निर्माण करते हैं। जो भी विद्यार्थी बी नंबर सेलेक्ट किए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। तो वायु की अनुपस्थिति में दोस्तों चूना पत्थर को दोस्तों जो होता है ना गर्म करना हीट करना जो कहलाता है आप लोग का दोस्तों निस्थापन कहलाता है। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बतलाया था। यानी कि वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना निस्थापन कहलाता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सब लोग कमेंट करो यार आप लोग। चलिए अगर वायु की उपस्थिति में पूछेगा तो क्या कमेंट करोगे बताओ, तो भार्जन करोगे या धातुमल, कमेंट करो।
चलिए बहुत अच्छा बात है। अगर वायु को उपस्थिति में पूछेगा तो भार जाना, अगर अनुपस्थिति में पूछा तो निस्थापन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखोगे, देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें यार देर करना है, एकदम कमेंट कर दो। मान लीजिए कोई ऑप्शन भी आप लोग का दिया गया है। चलो कहा है कि वायु को उपस्थिति में चुनना पत्थर को गर्म करना दोस्तों जो कहलाता है भाजन कहलाता है। बी नंबर सही हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर बी नंबर में दिया भाजन। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को तो क्या डालकर दूर की जाती है। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है, तो द्रावक को डाल करके हम लोग दूर करते हैं, ठीक है ना। द्रावक को अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों में उसमें क्या डालकर दूर करते हैं, तो द्रावक डाल करके ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपकरण से द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। कौन सी धातु कार्बन अपकरण द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो याद रखना अल्युमिनियम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अल्युमिनियम दोस्तों कार्बन अपकरण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए भैया 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो अब कारक का प्रयोग किया जाता है अल्युमिनियम, लेकिन अब चेक अब भी नहीं आया। चलिए एकदम बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को मिनटी क्विज जैसा है दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अल्युमिनियम इसका सही हो गया, क्योंकि अब कारक की यार बात कर रहा था। चलो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन देखोगे, तो कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला आक्षेप प्राप्त होता है, क्योंकि उजला आक्षेप कौन है। चलिए एकदम हल्का मचा, जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही है CuI2। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों वह निम्न में से वह कौन सा लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। वह कौन सा लवण है जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, तो क्लोराइड होता है दोस्तों, जो खनिजों में सबसे कम पाया जाने वाला पदार्थ लवण है। तो यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाता है कि जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है। बाकी जिंकाइट कैलेमाइन जिंक ब्लेड ये सभी हैं। देखिए यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किसमें सांदन प्लावन विधि में उपयोग किया जाता है, तो बताइए डियर निम्नलिखित में से किसके सांदन में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए 74 का जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हैं कैल्शियम सिलिकेट, उनका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। क्या देंगे, कैल्शियम सिलिकेट। देखिए दोस्तों चलिए यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो समझिए कि अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाने जर्मेनियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। अर्धचालक तो आपको पता है सिलिकॉन जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक है, लेकिन इसका उपयोग किस शोधन की विधि में किया जाता है। चलिए 75 का लगाते जाइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल जो विद्यार्थी क्षेत्र ए नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। क्या देंगे, क्षेत्र हो जाएंगे, शोधन ए नंबर सही हो गया। चलो 76 नंबर क्वेश्चन देखो और कमेंट करो कि निम्नलिखित में से किस धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। किस धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जो विद्यार्थी या सी नंबर लगा रहे हैं लेड काना लाइट, तो उनका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, लेड काना लाइट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है, तो लेड काना लाइट हो जाएंगे। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्यूपराइट अयस्क का सूत्र है, किस अयस्क का सूत्र है डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्यूपराइट अयस्क का जो सूत्र होता है Cu2 होता है, और कॉपर पायराइट का CuFeS2। चलो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर में ही नहीं होगा। चलो जो भी कॉपर CuSO पर ये तो नहीं होगा, कॉपर सल्फेट ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर क्यूपराइट अयस्क को देंगे तो Cu2 हो जाएंगे। चलिए अधात्य प्लस द्रावक मिलकर के संयोग करके क्या रिएक्शन करके बनाते हैं। चलिए 78 का जो विद्यार्थी धातुमल सेलेक्ट किया बिल्कुल सही है, क्योंकि अधात्य प्लस द्रावक से दोस्तों धातुमल बनता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन एक आर्द्र विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है। चलिए Ag यानी कि सिल्वर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक आर्द्र विधि का निष्कासन किया जाता है, तो Ag सिल्वर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जाएंगे। लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, क्योंकि ये क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, नॉन निर्देश हो जाएंगे। चलिए क्षारीय होता है, लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जो कि क्षारीय होता है। स्टूडेंट ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। चलिए एकदम तहलका मचा दिया आप लोग। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो आप लोग को पता है परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या का योगफल को हम लोग दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जो भी विद्यार्थी तहलका मचा रहे बिल्कुल तहलका मचाते रहिए। चलिए बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। देखो
यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि बिना भुजा हुआ जल को चूना को जाल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है उसमें छेपी होती है। ये नंबर इसका बिल्कुल सही है। चलिए डियर एकदम बिल्कुल कितना जल्दी हम लोग पहुँच गए अपने लक्ष्य की ओर। देखिए चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्मेल्टिंग धातु के ऑक्साइड के अपचयन में दोस्तों कार्बन का उपयोग करो, क्योंकि स्मेल्टिंग में आप लोग को बता रखे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट जो विद्यार्थी बिना नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है। चलो 84 नंबर क्वेश्चन देखो, कमेंट करो किसका राइट आंसर क्या देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता तो CrO2 हो जाएंगे दोस्तों। ये 21 में पूछा 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकतम गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, गर्म का उल्टा लिखा गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को पता था सर जी, क्या हो देंगे बता दो यार कमेंट बॉक्स में ए नंबर लगाने में भर दें तो बिल्कुल सही है। देखो इतना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 85 तक करा दें, समझिए 100 प्लस ही समझ लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर, तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि बेहतर तैयारी करने के लिए प्लीज़ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। पीडीएफ के लिए 91 पर मैसेज करना है। आप लोग देखेंगे तो पीडीएफ में आप लोग को आंसर की भी दिया हुआ जो कि बेहतर तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए एकदम बिल्कुल तहलका बता दिए हम लोग की। चलिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं इस बार करना है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके उनको शेयर कीजिए, ये चैनल के बारे में बता दीजिए डियर, क्योंकि हम आपके लिए इतना बेहतर तो तरीके से दोस्तों वन शॉर्ट वीडियो लाए दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना, पूरा निचोड़ करके नींबू की तरह रस को गाड़ करके ये ऑब्जेक्टिव बनाया है। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए नीचे, क्योंकि कमेंट बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए 50 मिनट का लगभग 40 मिनट लगाए हैं टाइम, ठीक है ना, और पीडीएफ बनाने में लगभग कितना समय लगा होगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों फिर अगर वीडियो पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।